अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। कल ईद है, उसके लिए आपको एडवांस ईद मुबारक। मेरे वो दोस्त जो दुबई में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनकी आज ईद है, उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। देखिए ये है बैटरी चार्जर, इससे आप बैटरी चार्ज करते हैं। चाहे बैटरी जो है वो मैं आपको बैटरीज भी दिखा देता हूँ साथ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बैटरी कौन कौन सी इससे चार्ज हो सकती है। बैटरी जो है, अगर आपके पास इस साइज़ की कोई बैटरी है, जिस तरह ये 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की बैटरी है, 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की ये बैटरी है। इसी तरह 12 वोल्ट 12 एम्पेयर की बैटरी भी होती है, फिर ज़्यादा 20 एम्पेयर की भी होती है। अभी मैं आपको 20 एम्पेयर की भी बैटरी दिखा देता हूँ। ये 20 एम्पेयर की बैटरी है, ठीक है जी। तो ये 5 प्लेट्स और 20 एम्प्स यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें 12 वोल्ट्स और 20 AH बैटरी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये 20 AH की बैटरी है। ये बैटरी अगर मैंने चार्ज करनी हो तो मैं कौन से चार्जर यूज़ करूँगा, अगर मैंने ये बैटरी चार्ज करनी हो तो मैं कौन सा चार्जर यूज़ करूँगा, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। चार्जर जो है वो आपको दिखा देते हैं। ये 20 एम्पेयर्स का चार्जर है और ये 10 एम्पेयर्स का चार्जर है, और ये भी मार्केट में आता है। ये 5 एम्पेयर्स का चार्जर है जो इस शेप में आता है, ये आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। ये इस शेप में आता है, तो ये होता है तकरीबन 5 एम्पेयर्स का चार्जर, ठीक है जी। तो 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर्स, ये 3 किस्म के चार्जर आते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जब बैटरी हो ना इस साइज़ की छोटी बैटरी हो, यानी 12 वोल्ट और 7 एम्पेयर की छोटी, या इससे भी छोटी बैटरी हो, 7 एम्पेयर की ना, उससे भी छोटी हो, तो आपने करना ये है कि आपने ये बड़ा चार्जर यूज़ नहीं करना। 20 एम्पेयर्स का 20 एम्पेयर का चार्जर यूज़ नहीं करना। इस बैटरी को अगर आपने चार्ज करना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाला चार्जर यूज़ करें, क्योंकि ये 12/7 की बैटरी है। 7 AH इसको है रिक्वायर्ड होते हैं। 7 AH की ये बैटरी है। 7 AH का मतलब इसको 7 एम्पेयर अगर चार्ज होने के लिए मिलें तो ठीक है, तो वो यहाँ से मिल जाएंगे इसको। ये 5 एम्पेयर का है, तो 5 एम्पेयर जो है वो आप यूज़ करेंगे तो ये बेटर है। और क्यों बेटर है कि ये जो चार्जर है ये इस बैटरी को फुलाएगा नहीं, इस बैटरी को ज़्यादा ओवर चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। ये टाइम लेगा इसको चार्ज करने में, लेकिन इसको ख़राब नहीं करेगा। और अगर आप इसमें बड़े साइज़ के लगाते हैं बैटरी चार्जर, जैसे ये लगाते हैं, ये भी ठीक है, इससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसका याद रखें कि इसके अंदर देखें, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर रिवर्स बैटरी प्लस माइनस प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि अगर आपने बैटरी के टर्मिनल जो होते हैं प्लस और माइनस, अगर ये उल्टे लगा के चार्ज करना शुरू किए, प्लस में माइनस लगा दिया, माइनस में प्लस लगा दिया, यानी कि अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस वाला अगर प्लस में लगा दिया और प्लस वाला अगर माइनस में लगा दिया, तो तब भी ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसका ये मतलब होता है इस बात का जो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर जो मेन चीज़ है जो हमें ये चार्जर प्रोवाइड करता है इस टाइप का, वो ये होता है कि ये कट ऑफ के लिए बेसिकली यूज़ होता है। यानी कि जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो ये उसको कट ऑफ कर दे, ये ना हो कि वो उसको चार्ज ही करता रहे। अगर चार्ज करता रहेगा तो ये बैटरी फूल जाएगी और ख़राब हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं एक तो बड़ा चार्जर यूज़ नहीं करें छोटी बैटरी के लिए, तो छोटी बैटरी के लिए छोटा चार्जर, बड़ी बैटरी के लिए बड़ा चार्जर। अब देखें ये 20 एम्पेयर की बैटरी है, तो इसके लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऑन ऑफ़ का बटन होता है यहाँ पे, यहाँ से ये ऑन ऑफ़ होता है। एक इसके यहाँ बैक साइड पर फ़ैन लगा होता है, और यहाँ पर इसके एम्पेयर सेट होते हैं। इस जगह पर देखें, यहाँ पर 12 वोल्ट जो है ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पे आपका एक एम मीटर लगा हुआ है कि कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। और यहाँ पे एक नोब लगी हुई है, देखें 80 AH से 40 AH से 120 AH। छोटी अगर साइज़ की बैटरियाँ हों तो उसको बिल्कुल लो पे रखें, ठीक है, ताकि वो कम एम्पेयर के साथ बैटरी चार्ज करे। ज़्यादा देर में करे वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैटरी को ख़राब ना करे, ठीक है जी। तो एक तो ये, अगर देखें ये 20 AH की बैटरी है, इसके लिए सूटेबल जो है वो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं जब इस बैटरी को चार्ज करना होता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ सबसे छोटा वाला। हालांकि करने को मैं ये भी कर सकता हूँ, इससे बैटरी मेरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, लेकिन इस चार्जर की वजह से मेरे स्टार्ट में कहीं बैटरीज ख़राब हो गई थी। क्यों कि मैंने 20 एम्पेयर्स वाले, वैसे ये जो 20 लिखा है ये होता नहीं है, ये स्टिकर उन्होंने लगाया हुआ 20 एम्पेयर्स, लेकिन ये 20 एम्पेयर्स का है ही नहीं। इसको मैंने चेक किया हुआ, ये मैक्सिमम 10 एम्पेयर्स देता है, प्रैक्टिकली 10 या 12 के दरमियान में देता है, ठीक है। ये जो 10 लिखा हुआ है ये 5 एम्पेयर देता है, और ये जो 5 लिखा हुआ है ये 3 to 4 देता है। एक्चुअल तो ये चलता है, लेकिन स्टिकर लगाने को तो ये कंपनीज़ कोई भी लगा देती हैं, लेकिन आपने ये मद्देनज़र रखनी है बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैंने प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें चेक की हुई हैं। अच्छा, अब आप
को बताता हूँ कि अगर आपने बड़ी बैटरी यूज़ करनी हो, फॉर एग्जांपल ये तो 20 की बैटरी है, अगर आपके पास इससे बड़ी बैटरी हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 की बैटरी है, 72 की बैटरी है, तो फिर आप कहेंगे कि कौन सा चार्जर यूज़ करें। तो फिर आप इससे बड़ी में जब जाएंगे तो आप फिर ये छोटा सा चार्जर यूज़ ना करें, फिर आप इस 20 एम्पेयर पे आ जाएँ। 20 एम्पेयर में इस नोब को, जैसे मैंने बताया कि इस नोब को आप कम पे रखें ताकि, और एमीटर में देखें कितने एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है, ठीक है। और रिवर्स पोलैरिटी में वैसे तो प्रोटेक्शन इसमें होती है, लेकिन कोशिश करें कि प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से लगाएं ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो आपको। व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने आपको तीनों चार्जर भी दिखाए, मैंने आपको 2 बैटरीज भी दिखाई, और मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सी बैटरी और उसका कौन सा चार्जर सूटेबल है, और अपने एक्सपीरियंसेस भी मैंने आपके साथ शेयर किए। इन चीज़ों के ऊपर जो स्टिकर लगे होते हैं उसके ऊपर बिलीव ना किया करें, क्योंकि स्टिकर जो होते हैं वो एग्जैजरेशन होती है, और वो अगर एक 10 की चीज़ है उसके ऊपर 20 लिखा होगा, तो इन पे बिल्कुल बिलीव ना करें। इन स्टिकरों से धोखा खा के मैंने भी बहुत सारे नुकसान शुरू में किए हैं। मैंने MPPT चार्ज कंट्रोलर भी परचेज़ करके, बहुत से जो हैं वो MPPT चार्ज कंट्रोलर मैंने बहुत सारे परचेज़ करके इसी स्टिकर पर बिलीव करके बहुत सारे जले हैं, बहुत से PWM चार्ज कंट्रोलर हमसे जले हैं। तो चूँकि हमने नुकसान किया है तो मैं चाहता हूँ कि ये नुकसान आपसे ना हो। तो ये वीडियो बनाने के भी यही मकसद होते हैं। मेरी हर वीडियो में आपको इस टाइप की बातें मिलती हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिकली किया हुआ है और मुझे पता है कि ये नुकसान हो सकता है। मेरी वीडियोस अगर आप देखें, पिछली वीडियोस देखें, तो मैंने आपको सोलर पे AC चलाने के तरीका, सोलर पर लाइट्स, पंखे, सारी चीज़ें गाइड की हैं, और आगे भी मैं आपको करता रहूँगा, ताकि आपको जो है वो नुकसान का सामना ना करना पड़े और आप इसको एक एवरेज प्राइस में परचेज़ करके और अपने जो अप्लायंसेस उसको चलाते रहें। अच्छा चलें, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 20 की बैटरी मैंने आपको अभी जिस तरह दिखाई है, तो 20 की बैटरी अगर आप, जैसे छोटा चार्जर मैंने आपको बताया वो 5 एम्पेयर का है, लिखा उस पर 5 है, चलें मानते हैं कि वो 4 एम्पेयर दे रहा होगा या 3.5 एम्पेयर दे रहा होगा, तो चार्ज करते हैं 20 की बैटरी को फॉर एग्जांपल 4 एम्पेयर के साथ, तो आंसर आता है आपका 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी उस छोटे चार्जर से। और अगर बड़ा चार्जर लगाते हैं तो इससे कम में हो जाएगी, लेकिन बात वो है कि बड़े चार्जर से छोटी बैटरी का ख़राब होने का खर्चा होता है, लेकिन मैं इस रिस्क को लेता नहीं, तो मैं 5 आवर्स के लिए लगा देता हूँ। और मुझे अंदाज़ा होता है, वैसे तो उसके अंदर ऑटो कट ऑफ सर्किट होता है कि जब 5 घंटे के बाद बैटरी चार्ज हो जाएगी तो उसके अंदर जो कट ऑफ सर्किट होता है वो बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करता, लेकिन मैं उस कट ऑफ पे फिर भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो कट ऑफ भी कभी कभार ख़राब हो जाता है। मैं 5 घंटे जहन में रखता हूँ कि 5 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल देना है। ऐसा नहीं करें, बैटरी को कभी ऐसे चार्ज ना करें कि फॉर एग्जांपल रात को अपने बैटरी को चार्ज पे लगाया और पूरी रात चार्ज पे लगा रहा। यही चीज़ सेल फ़ोन के साथ भी है कि सेल फ़ोन को भी आप ऐसे चार्ज ना करें कि जी रात को आपने चार्जर लगा दिया, नाइट पूरी ओवर द नाइट वो चीज़ चार्ज होती रही, 10 घंटे 12 घंटे वो चार्ज होती रही। अब इससे होगा क्या, चार्जर गर्म हो जाएगा। इंटरनल जो सर्किट है सेल फ़ोन का, या इंटरनल जो सर्किट है जिस चीज़ को आप चार्ज कर रहे हैं बैटरी का, वो जो उसकी जो सेल्स होते हैं वो ओवर हीट हो जाएंगे, ओवर चार्ज हो जाएंगे, और वो जो चीज़ है वो ठीक नहीं है। ओवर चार्जिंग किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती, वो चीज़ को ख़राब करती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप छोटा चार्जर यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो 20 वाला देखें, अगर आप 20 की बैटरी को 20 एम्पेयर वाले चार्जर से 20 की बैटरी को वो 20 वाला लगाते हैं, लेकिन उसके स्टिकर पे 20 लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो तकरीबन 12 है या 10 है। अगर उसको आप 10 ले लें कि वो 10 एम्पेयर देता है, तो आपकी जो बैटरी है वो 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी इससे, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ 12 ले लेते हैं तो ये आंसर 2 से भी छोटा आएगा, यानी 2 घंटे से भी पहले चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अगर नया चार्जर होता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, और जब ये चार्जर थोड़े पुराने हो जाते हैं तो वैसे ही जितने चार्जर मैंने आपको दिखाए हैं सारे लोकल चाइनीज़ जो है चाइनीज़ मेड हैं, और प्रोफेशनल कंपनीज़ के भी जो हैं वो चार्जर आते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे इनकी रेंज जो है वो तकरीबन 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 तक होती है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनीज़ जो हैं उनके चार्जर जो हैं वो अगर परचेज़ करें तो आपको जो है वो ब्रांडेड चार्जर भी मिल जाएंगे, तकरीबन 8,000, 10,000 की रेंज में है, लेकिन वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की बहुत सी कंपनीज़ आपको मिल जाएंगी। आप Draaz.com पे भी आपको मिल जाएंगी, अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बैटरीज़ पे कि जी बैटरी जो है बैटरी का मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि उसको कैसे चार्ज करना है। प्लस को प्लस के साथ लगाना है, माइनस को माइनस के साथ लगाना है। मैं अभी लगा के भी आपको दिखाता हूँ, बटन ऑन कर देना है। ये भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन ये भी आपको दे देता हूँ। तो ये मैंने जो है सबसे पहले जो है वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले आपने ये माइनस लगा दी यहाँ पे, और ये देखें ये चार्जर है, और फिर इसकी ये प्लस लगा दी, ये प्लस लगा दी। जैसे ही प्लस माइनस लगेगी तो अमूमन यहाँ पे लाइट होती है, ऑन होती है, लेकिन ये अभी शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि डे टाइम है। अब यहाँ इसका जो
इसकी जो लीड है इसके पीछे, ये पहले आपने टर्मिनल यहाँ पे लगा देने हैं। टर्मिनल लगाने के बाद आपने इसका बटन ऑन करना है। ये मैंने ऑन कर दिया तो आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी, इसका ये फ़ैन ऑन हो गया। ये मैंने इसके साथ एक एक्सटर्नल वोल्ट मीटर अटैच किया है, ठीक है जी। ये वोल्ट मीटर देखें इस टाइम 13 रीडिंग दे रहा है, यानी कि बैटरी जो है वो 13.0 वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि इस चार्जर को पीछे से बंद कर देता हूँ, अभी भी इसकी 13 है, यानी कि ये चार्जर सही काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये है देखें ना, चार्जर सही काम नहीं कर रहा, तभी तो इसकी वोल्टेज नहीं बढ़ी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ बाहर, ये चार्जर सही काम नहीं कर रहा, राइट। अब मैं वही स्मॉल चार्जर लगाता हूँ जिससे मैं आपको बता रहा था कि मैं ये चार्ज करता हूँ। ये स्मॉल चार्जर है, पहले मैंने माइनस कनेक्ट किया टर्मिनल, फिर प्लस कनेक्ट किया, उसके बाद इसको मैंने ऑन कर दिया। देखें ये रेड लाइट आ रही है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। अब इसके साथ हम वोल्ट मीटर भी लगा के देखते हैं। वोल्ट मीटर में देखें वही है, ये माइनस है, ये माइनस को इससे माइनस से लगा देंगे, ये प्लस है, ये प्लस को हम प्लस से लगा देंगे। अब देखेंगे इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। देखें वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 14.6, यानी कि पहले वाला चार्जर ख़राब था, अब ये बैटरी 14.6 वोल्टेज पे चार्ज हो रही है। अब देखें अगर मैं पीछे से इसको बंद करूँगा ना तो ये वोल्टेज ड्रॉप होने चाहिए, ठीक है। अभी 14 अभी क्या आ रहा है, 14.7 आ रहा है, ठीक है, 14.7 आ रहा है। तो अगर मैं पीछे से इसका बटन बंद करता हूँ ना, यानी कि ये चार्जर अगर मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। देखिए मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, जैसे मैंने ऑफ़ किया लाइट गई, लाइट ये ग्रीन हो गई, इसके देखें वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 13.9 ड्रॉप हो गए, क्योंकि अभी ये ऑफ़ है। अब मैं दोबारा ऑन करता हूँ, जैसे ही मैंने ऑन किया देखें अब वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 14.8। ये फ्लोटिंग वोल्टेज ऐड हो जाते हैं नॉर्मल वोल्टेज में, ठीक है। और बैटरी अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो तकरीबन 14 वोल्ट से वो तकरीबन या 14.8 से चार्ज हो रही होती है, ठीक है। और जब ये फुल चार्ज हो जाती है तकरीबन 14.8 यही वैल्यू आ रही होती है, बैटरी इस वक्त फुल चार्ज, राइट। और अगर यही वोल्टेज 12 हों, 11.5 हों, इसका मतलब बैटरी चार्ज नहीं है। आई होप कि ये आपको काफ़ी मालूमात जो है इसमें मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।